तो निरंतर प्रयास करने के बाद भी शास्त्रों के अनुसार कहे गए 5 महापाप मांस मदिरा द्रुत क्रीड़ा व्यभिचार इत्यादि शरीर से जानकर हुए, इन्हें आपके समक्ष कबूल करके आपसे प्रार्थना है कि कोई प्रायश्चित बताएं महाराज जी, दंड दें। नहीं, हमारी प्रार्थना है कि सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है अवलो नशानी अब ना नशे हो। पहला प्रायश्चित स्वीकार करो तो आगे के प्रायश्चित हम बताएं तुम्हें। पहला स्वीकार करो अवलो नशानी अब ना नशे हो। आज तक किया, कसम खाता हूं कि आज के बाद नहीं करूंगा। बोलो। आज के बाद नहीं करूंगा। अभी एक शब्द भूल गए। आज कसम खाता हूँ, आज के बाद नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। सर्व पापों का प्रायश्चित पहले एक ये। दूसरा, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि मैं एक संत के आगे कसम खाया कभी मैं भूल न कर बैठूं। तीसरा, नाम जप करो। और चौथा, वृंदावन की परिक्रमा दो, दंडवती। एक परिक्रमा दंडवती दे दो, ठीक हो जाए। ठीक है महाराज जी, दंडवती परिक्रमा आपने बताई है, अगर वो एक ही दिन में करनी है या नहीं, एक दिन में तो हो ही नहीं सकती ना, वो क्रम बाई क्रम होती है। जितना 2-3 दिन आराम आराम से लगाइए और जितने में लगाइए तो उसको फिर आगे मत क्रॉस कीजिए। पीछे जा सकते हैं आप, आगे नहीं जा सकते। राइट में इष्ट देव है इसलिए थूक नहीं सकते, लघु शंका नहीं कर सकते। बाएं मार्ग में, लेफ्ट में है कीजिए, और आगे नहीं जा सकते, पीछे लौट सकते कितना भी। तो ये कम से कम 7-8 दिन की साधना है, एक दिन में थोड़ी हो पाएगी। 13-14 किलोमीटर है, मतलब 1500 दंड बैठक जो मारता है, तो हम मान सकते हैं कि 2-4-6 किलोमीटर पहले पहले चल सकता, नहीं हाथ पैर धर जाएंगे आपके। कष्ट वाली साधना है ये, लेट लेट के। तो 7-8-10 दिन लग सकते हैं, आराम आराम से लगा लीजिए। महाराज जी कह रहे हैं कि इनका विवाह हो गया, फिर उन्होंने धर्म पत्नी का विवाह हो गया? नहीं, इनका विवाह हो गया, धर्म पत्नी है। हाँ, ऐसे बोले। बट महाराज जी इनका दूसरा हो गया, वो आगे आ रहा है। इन्होंने छुपकर बांडीर वन में दूसरा कर लिया। नहीं, गलत है, ये गलत है। हर चीज को प्रायश्चित नहीं किए जाते, कुछ दंडनीय अपराध होते हैं। ऐसा कैसे? किसी को पाणी ग्रहण किया फिर दूसरी स्त्री से क्यों आप लगाव किए? 7-8 साल पहले प्रेम प्रसंग हो गया था जिसने। तो आपने अपनी पत्नी को बताया पाणी ग्रहण करते समय कि मैं तुम्हें जब स्वीकार कर रहा हूं तो मेरी स्वीकृति एक लड़की है, तो फिर अपराध क्यों, दूसरे के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? इसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं, इसके लिए जलना होगा, इसका दंड भोगना होगा। अभी हाथ पैर जोड़ करके उसको, जो प्रथम पत्नी है, जो अभी पाणी ग्रहण संस्कार किया है जिसके साथ, उसको पूरा सेवा सत्कार कीजिए, प्यार दीजिए और उससे प्रार्थना कीजिए कि हमारी ये पूर्व की गलती है, इसको सह लीजिए या क्षमा कर दीजिए। ये उसी से होगा, ये हमसे नहीं होगा। महाराज जी तुम ना बता पाए, और अगर उसको पता चला फिर। महाराज जी जो अभी दूसरी मेरी पत्नी है, वो अभी आध्यात्मिक की ओर चली गई हैं, निरंतर नाम जप कर रही हैं, वो भगवान की तरफ लग गई हैं। अगर उसका हृदय जल गया तुम्हारी इस क्रिया को जान करके या समझ करके, तो उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं, तुम्हें भोगना पड़ेगा समय आने पर। ये कैसा खिलवाड़ किया जाता है जिंदगी में? अगर पहली थी तो पाणी ग्रहण क्यों किया? उसको स्पष्ट कह देती कि प्लीज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, मेरा प्रेम प्रसंग है, मैं आपको धोखे में नहीं डालूंगा, अब आपको करना है तो कर लीजिए। अगर अपनी बात हम कह देते हैं, किसी से तो हमें दबने की बात नहीं रहेगी। अब उसको तो आपने स्वीकार कर लिया कि पत्नी रूप में, इसके बाद दूसरे से चरित्रहीनता। अब ठीक हो जाओ यार, नहीं बहुत दुर्गति होगी, बहुत दुर्गति होगी इन सब आचरणों से। कुछ नहीं रखा, भोग लिया, कुछ मिला क्या तुम्हें? फिर क्या है ये? राधा नमन शर्मा जी अम्बाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य के जीवन में कर्म प्रधान है या भजन प्रधान है? यदि मैं कर्म ठीक ना करूं और भजन करूं तो क्या बैलेंस हो जाएगा? कौन सा कर्म आप कर्म समझते हैं? जो भी महाराज जी जो हम सब करते हैं पूरे दिन में, दिनचर्या में, तो सब कर्म ही होते हैं, कुकर्म नहीं होते क्या? कुकर्म भी होते हैं महाराज जी, इसमें से कुछ। कुकर्म ना करना ही भजन है। भजन का मतलब समझते हो? जैसे हम कृष्ण कृष्ण राधा राधा जपते हैं तो हमारे अंदर पावर आता है, और उस पावर से जो नहीं करना चाहे उसको हम रोक पाते हैं, जो करना चाहे उसे हम कर पाते हैं। अभी क्या है, करना चाहिए सो भी हो रहा है, नहीं करना चाहिए वो भी हो रहा है, क्योंकि अविवेक है। इसलिए भजन करना अत्यंत आवश्यक है। भजन से ही सत्कर्म होते हैं, बिना भजन के सत्कर्म हो ही नहीं सकते हैं।
मूल चीज भजन है। कर्म तो हमारी दुर्गति करते चले आ रहे हैं। अब भजन करेंगे तो हमारे वो कर्म होंगे जो सदगति जिनसे हमारी होगी। इसलिए भजन अनिवार्य है। भजन का तात्पर्य है हमारा पवित्र आहार होना चाहिए, हमारे पवित्र विचार होने चाहिए। हमें हर समय परम पवित्र भगवान का मधुर मधुर नाम स्मरण करते हुए, चाहे फावड़ा चलाना हो, चाहे विद्यालय जाना हो, जो भी कार्य हो, भगवान का स्मरण कर। अब होगा उद्धार, अब होगा मंगल। समझ पा रहे ना? नहीं तो अभी मन हमारा अच्छे काम के लिए सलाह देगा, थोड़ी देर में बुरे काम के लिए सलाह दे देगा। तो वो हो जाएगा निषिद्ध कर्म और ये हो जाएगा शुभ कर्म। लेकिन दोनों बांधने वाले, मुक्त करने वाला तो कोई कर्म बना ही नहीं, भजन। इसीलिए दोनों के बंधन में ना बंधे, न शुभ के, न अशुभ के, न सुख के, न दुख के, नाम जप करें। ठीक है? वशिष्ठ जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कहते हैं कि भगवत प्राप्ति निसंकल्प होने पर होती है, परंतु ऐसा करने में बड़ी कठिनाई सी हो रही है। रोजमर्रा के कार्यों में कुछ ना कुछ तो गलती हो ही जाती है। बिल्कुल बच्चा, लेकिन भजन करोगे ना, नाम जप करोगे ना, तो वही पावर आ जाएगा जो अभी इस बच्चे से कह रहे थे। बिना भजन के वारि मथे घृत होए बर शिकता ते बर तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। खूब राधा 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 नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, क्योंकि आप गृहस्थ बालक हो ना। और जो भी कार्य आपका, मतलब पढ़ाई पढ़ रहे हो तो बड़ी एकाग्रता से उसको पढ़ो, वो भगवान की पूजा है। अध्ययन जो है ये भगवान की पूजा है। शास्त्रों का अध्ययन करो, नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो। धीरे धीरे जब हृदय पवित्र होगा तब आप ये देख पाओगे कि मेरे संकल्प करने से कुछ नहीं, ये भगवान की त्रिगुणात्मिका माया से अपने आप सब करवाया जा रहा है। मैं नहीं कर रहा हूं। गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण अपने अपने अनुसार क्रियाएं करवा रहा है। मैं करता नहीं हूं, मैं तो दृष्टा हूं उस कार्य का। बढ़िया, मुक्त हो जाओगे। अब भी दृष्टा हो लेकिन आप अपने को कर्ता माने हुए हो देहाभिमान के कारण, इसलिए आप बंधन युक्त हो। नाम जप करो, राधा 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 राधा, और माता पिता की सेवा को। हमारे शब्दों को जो पकड़ ले वो पार हो जाएगा, क्योंकि कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो हम बोल रहे हो। बस इतनी बात समझ लो। जो भी उत्तर है वो सीधे श्री भगवान से आता है। हम पढ़े लिखे नहीं, ये साउंड केवल है, वाणी श्री भगवान ही भेजते हैं। अगर उसे पकड़ लो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। महाराज जी, अगर माता पिता सेवा न लेना चाहते, हमारी भावना होनी चाहिए सेवा की। रोज माता पिता को दूर से प्रणाम करें, इससे रोकेंगे क्या वो? हमें विचार करो। लेकिन मन में भाव रहता है कि हम माता पिता की सेवा करें, हमारे साथ रहें, हमें सेवा का मौका, आपकी वाणी से हमें। जी जी जी, अगर वो नहीं लेते तो हमारी भावना तो है ना, हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारी भावना उनकी सेवा करने की है, और जब वो सेवा लायक होंगे तो अगर देखे कि मेरे माता पिता असमर्थ है तो फिर उनकी आज्ञा की जरूरत नहीं, फिर दौड़ पड़े उनकी सेवा कर रहे। अभी समर्थ होंगे तो वो सेवा नहीं ले रहे, कोई बात नहीं, हमारी भावना तो है सेवा की। और जब वो असमर्थ होंगे तब ये भावना हम क्रिया रूप में परिणित कर देंगे। प्रत्यक्ष में नहीं कर पा रहे तो अर्थ के द्वारा कम से कम करते रहे। हाँ बिल्कुल, अर्थ की भी सेवा होती है। तन मन धन, तो मन से तो सोच ही लिया, अगर अर्थ की सेवा पहुंच जाए तो और बहुत अच्छी बात है। और तन से सेवा होने लगे तो कहना क्या है। भगवान का स्वरूप होते हैं माता पिता, उनकी सेवा करना अनिवार्य होता है। महाराज जी, जैसे अब नाम जप करता हूँ तो जैसे ध्यान कार्य कर रहे हो वो आते हैं मन में, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मन एक सीसीटीवी के जैसा है, वो अनंत जन्मों की सब चीजें भरे हुए हैं, और हमारा नाम जब उसको डिलीट करता जा रहा है तो वो आ नहीं रहे सांसारिक चीजें, वो जा रहे हैं सांसारिक चीजें। हमारा मन निर्मल होता जा रहा है। भजन से मन निर्मल होता है, निर्मल मन ही भगवत प्राप्ति करता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। खूब नाम जप करो। अगर सांसारिक चिंतन हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सांसारिक चिंतन रोज का रोज डिलीट हो रहा है, और नाम जप चल रहा है तो हम भगवान के नजदीक पहुंच रहे हैं। महाराज जी, मैंने 20 साल से गुरु किया है, लेकिन स्पेन से आया हूँ, लेकिन मेरा डिसिप्लिन नहीं बनता है। मेरे गुरुजी ने पूना के, आनंद आता है लेकिन मेरा दिनचर्या नहीं होती। और मेरे जीवन में बहुत कुछ हुआ है कि किन्ने जादू टोना कर दिया। मैं कैसा बच के आया हूँ, आपके पास आया हूँ, मुझे पता नहीं क्या ये चीजें होते हैं। महाराज जी, मेरे से हुए, मेरे पत्नी पर किए गए हैं। हम मेरे पास इसका जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि हम केवल परमार्थ का उत्तर देते हैं, भगवत प्राप्ति। डिसिप्लिन कैसा होगा मेरा? अब चूक ये बात तो आपको अपने गुरुजी से पूछनी चाहिए, क्योंकि हम जब बताएंगे तो कोई साधन बताएंगे,
और वो उचित नहीं रहता कि गुरु के होते हुए किसी और संत का साधन स्वीकार करे। या तो उस पर गुरु भाव हो, और या फिर आप में गुरु देखता हूँ मेरे गुरु जी को। तो हम पहली बात तो कहते हैं कि यदि तुम नाम जप करते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर दे, ऐसा पैदा नहीं हुआ। नहीं, भारत का किसी भी जादूगर, किसी भी टोना, किसी तांत्रिक को बोलो हमारा प्रेमानंद नाम मोबाइल में फोटो होगी, वही फोटो से तंत्र कर दे। 12 घंटे आपके 12 घंटे खोल के बैठे रहते हैं, देखते ही रहते हैं वहाँ स्टेन में। हम इसीलिए कह रहा हूं आपसे कि अगर आपको विश्वास हो, अभी मेरा सिमरन कैसा होवे बस। अब नाम पकड़ो। कौन सा नाम जप करते हो? जो गुरुजी ने मंत्र दिया है कि नाम दिया है? मंत्र दिया है। मंत्र अपवित्र दशा में नहीं जपा जाता, हर समय पवित्र थोड़ी रहते हो। हाँ तो नाम नहीं दिया है मुझे। नाम जप करो। कौन सा आप बताइए। हम तो राधा राधा जपते हैं। राधा राधा जो हाँ, मंत्र और मंत्र पवित्र अवस्था में। पवित्र अवस्था। अब फिर आप देख लेना, अन्य समय राधा राधा जपो, और जब पवित्र अवस्था तो गुरु मंत्र जपो। मानसिक गुरु जी का पहले ध्यान करो अपने, और उनको प्रणाम करो, और फिर गुरु मंत्र जप करो। और ये बात समझ लो कि आज के बाद आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। हमारी बात समझ रहे हो? समझ गया मैं बिल्कुल। मुझे माफ करो, मुझे साफ करो, मुझे नव बनाओ, मुझे निर्मल बनाओ, मुझे कुछ की न बनाओ, मुझे प्रभु का प्रेम दिला दो। मुझे सिर्फ प्रेम चाहिए। पहली बात तो आप डरना नहीं आज से कि आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर देगा। दूसरी बात, हर समय राधा 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 स्मरण करो, पक्का जो जो चाह रहे हो सब हो जाएगा। निर्मल बन जाओगे, नवीन बन जाओगे, भावात्मक बन जाओगे, प्रेमी बन जाओगे। बस शुरू करो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से असफलता का क्या अर्थ है? भगवत विस्मरण। जिसकी स्मृति में संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान का चिंतन होता रहता है वो असफल पुरुष है। और जिसका अव्यावृत भजनात् अखंड तैल धारावत निरंतर भगवान की स्मृति, वो अध्यात्म में सफल हो गया। अध्यात्म में सफल हो गया तो फिर व्यवहार में तो सफल हो ही गया। जिसका निरंतर भगवान का चिंतन चलता रहता है, हाँ, सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। समस्त साधना का ये सुंदर फल है कि प्रभु के चरणों का निरंतर ध्यान, निरंतर चिंतन चलता रहे। राम कृष्ण हरि राधा जो नाम प्रिय हो निरंतर चलता रहे, और हमारे को किसी भी द्वंद्व से कोई भी उद्वेग न हो। मान करे तो हर्ष न हो, अपमान करे तो शोक न हो, निंदा करे तो हमें दुख न हो, स्तुति करे तो हमें सुख न हो। जय हो या पराजय, सुख हो या दुख, मान हो या अपमान, सबको समान रखकर निरंतर नाम जप करना, यही अध्यात्म की सफलता है। और द्वंद्वों में फंस जाना और भगवान का विस्मरण हो जाना, यही अध्यात्म की असफलता है। भोगों में फंस जाना, यही अध्यात्म की असफलता है। महाराज जी कह रहे हैं कि विद्यार्थी हैं, तो उस दृष्टिकोण से जब असफलता मिलती है तो अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो असफलता का क्या रूप रहेगा महाराज जी? मेरे प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए, और फिर अगर हम फेल हो जाते हैं तो फिर हमारा प्रारब्ध भोग है। अन्यथा अपने प्रयास की तरफ देखना चाहिए कि मेरी पढ़ाई में, हम तो ये कहते हैं विद्यार्थी का फेल होना हो ही नहीं सकता, क्योंकि विद्यार्थी के क्लास के अनुसार ही प्रश्न किया जाता है। क्लास से बाहर प्रश्न नहीं किया जाता कि आप 7 क्लास में हो, आपको 8 क्लास के, 9 क्लास के, ऐसा नहीं है। आप अगर 7 में हो तो 7 की क्लास के, और आपकी बुक से किया जाएगा तो आप उत्तर क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि आपका एक चैप्टर है, उस चैप्टर में आप प्रवीण क्यों नहीं बने? साल भर दिया जाता है आपको जीतने के लिए, 1 वर्ष दिया जाता है। 1 वर्ष में परीक्षा होती है, जो क्लास परिवर्तन होता है तो 1 वर्ष सालाना परीक्षा के बाद ही तो होती है। तो 1 वर्ष तक आप क्या करते रहे? आप अगर सही प्रश्न का उत्तर दिए तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि टीचर लोग हमारे सही उत्तर में नंबर ना दें। क्यों? ऐसा हो सकता है सही उत्तर में नंबर ना दें? अगर वो ऐसा करते हैं तो महान पातक करते हैं, वो महान अपराधी हैं। अगर ऐसा करते हैं, मुझे तो लगता है ऐसा नहीं करेंगे कि अगर हम सही उत्तर, सटीक उत्तर दिया है तो नंबर उनको देना पड़ेगा। गुरुजी कंपटीशन है एग्जाम में, ऐसा नहीं होता ना उसमें? महाराज जी कुछ जैसे अभी पढ़ाई हो गई, ग्रेजुएशन या हो गई, उसके बाद आईएएस या आईपीएस आदि की तैयारी करते हैं जब बच्चे, तो कहीं से भी हर फील्ड का ज्ञान होना चाहिए उन्हें। उसके लिए तो अब इतनी पढ़ाई कर चुके हो तो तुम्हें हर फील्ड का ज्ञान नहीं है?
योग्यता के अनुसार ही प्रश्न होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो चैप्टर आपसे अछूता हो उसके विषय में पूछा जाए। जैसे जीके होती है, जनरल नॉलेज होती है ना गुरुजी, उसमें तो कुछ भी पूछ लेते तो हमको जनरल भारत के अंतर्गत पूछेगा, विदेश के अंतर्गत पूछेगा, तो हमारी खोपड़ी इतनी बड़ी कि हम ब्रह्मांड को पूरा याद कर सकते हैं। अगर हम ब्रह्मचर्य से सही चले और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो कोई ऐसी बात नहीं जो हम बोल ना सके, कोई ऐसी बात नहीं। जैसे आप कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए, तो अंजाद में तो लगभग तुरंत बोलना चाहिए 40 नहीं, 40 तो नहीं 35 है, नहीं आप गिन लीजिए। आपको अपने उत्तर में बिल्कुल फिट, वो गिनने थोड़ी जाएंगे। अच्छा चलो दूसरा प्रश्न, अपने को बिल्कुल सटीक उत्तर देने के लिए एकदम विश्वासपूर्ण रहना है। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं जी ऐसा है, आप प्रमाणित कीजिए बिल्कुल उसमें। तो उसके लिए आपको ब्रह्मचर्य और अपनी विद्या और सब अध्ययन और सब जानकारियां, हम जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं हमको हर जानकारी रखनी है। तो ऐसे थोड़ी, अब जैसे अपने लोग हैं, अब ज्ञान मार्ग का प्रश्न कर दो आप, या भक्ति मार्ग करो या कर्म मार्ग करो, अष्टांग योग का करो, तो आपको हर उत्तर मिलेगा। तो गुरुजी आप जैसी बुद्धि कहाँ से मिले? ब्रह्मचर्य से। आज का नौजवान इसी से तो प्रतीत हो रहा है, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो। ऐसा हवा चल गई, अब तुम करोगे बॉयफ्रेंड, करोगे मनोरंजन, तो स्कूल का जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर कौन देगा? तुम्हारी बुद्धि वैसे ही भोगों में रम गई। इसीलिए तो ब्रह्मचर्य रहने की बात हम कहते हैं। तो अगर ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे, नाम जप नहीं करोगे, तो बुद्धि तो मंद हो ही जाएगी। फिर अपने ही क्लास का उत्तर नहीं दे पाओगे, फिर सार्वजनिक जो जानकारियां हैं उनको कैसे आप जान पाओगे? अब हम गृहस्थी में नहीं गए, लेकिन आप गृहस्थी का कोई भी प्रश्न पूछो, हर उत्तर आपको मिलेगा। एक बार सुन लिया, हमारे दिमाग में बैठ गया और दिमाग को वहीं लगा दिया, दिमाग को लगा दिया, वही बात अनुभव हो गई, वही तुम्हें बोल दिया जी। उल्लास दत्ता माने जी। राधे राधे। राम कृष्ण हरि विठला केशवा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने अपने 2-3 सपनों के बारे में बताया कि सपनों में विठल जी आए, और इन बातों को नहीं कहना चाहिए, इनको छुपाना चाहिए। जो भागवतिक प्रश्न है, अपनी साधना में जो कमजोरी हो तो प्रश्न करना चाहिए। जो हमें प्रसाद मिला है जैसे स्वप्न में या भाव में, तो उसे में छुपा। महाराज जी कह रहे हैं कि वैसा ही हम प्रकट में दर्शन पाना चाहते हैं। हाँ, तो पहला स्वप्न में हो गया, खूब नाम जप करो, खूब आंसुओं से सींच सींच कर भगवान को पुकारो, वो साक्षात भी दर्शन देंगे। वो है जो स्वप्न में है वही जागृत में आ जाएंगे। पर खूब नाम जप करो, नाम जप से ही होता है। नामदेव, तुकाराम, जितने भी महापुरुष हुए सब नाम के बल से हुए कि नहीं? नाम के बल से। विठल विठल विठल, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि। अरे कितना आनंद, मंजीरा उठाओ, शुरू कर दो 1 घंटा जय राम कृष्ण हरि, देखो कैसा आनंद आता है। भगवान के नाम में अपार आनंद है। हमें लगता है महाराष्ट्र में तो कीर्तन प्रधान भजन है, कीर्तन ही प्रधान है। नाम गुण लीला का गायन करते हुए खूब कीर्तन करना, खूब कीर्तन करो। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदः, जहाँ मेरे भक्त गायन करते मेरे गुण नाम रूप लीला का, वहीं मैं विराजमान रहता हूँ, भगवान ऐसा कहते हैं। तो खूब नाम जप करो, भगवान का दर्शन कोई दुर्लभ थोड़ी है। नाम कीर्तन और नाम जप से भगवान का दर्शन पाया जा सकता है, प्रगट में जैसे स्वप्न में देखा जी। डॉक्टर सत्या सारस्वत जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक सर्जन हैं, प्लास्टिक सर्जन। जैसे तालू, होठ आदि कटे हों बच्चों के तो उनकी निःशुल्क सर्जरी करते हैं, और अध्यात्म मार्ग में चलने का प्रयास कर रहे हैं। कि कह रहे हैं कि ध्यान एवं ज्ञान मार्ग पर लगभग 26 वर्ष भटकने के बाद 2 वर्ष पहले आपकी कृपा से प्रेमा भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने का परम सौभाग्य मिला, और 2.5 महीने से आपसे मंत्र दीक्षा एवं शरणागति भी मिली। महाराज जी, जोर से आवाज होने पर हम नाम को बोल सकते हैं परंतु मंत्र को नहीं। मंत्र जप में ध्वनि से व्यवधान होने पर एकाग्रता के लिए क्या करें? हाँ, हमने इसका अभ्यास किया था, शायद सत्संग में बताया भी है। अभ्यास से बहुत बड़ा बल मिलता। हमको जब परेशानी होती, जब गांव में कोई ब्याह वगैरह होता, बड़े बड़े भोपो जब बजते, तो जो जिस आश्रम में रहते तो बिल्कुल सीधे वहां सुनाई देता, तो बहुत विक्षेप पड़ने लगा। हमें पहले भोजन में विक्षेप पड़ा तो अभ्यास बनाया भोजन का, फिर बात करने में विक्षेप पड़ा तो बात करते हुए सामने वाले के मुख पे नाम लिखना, उससे उसका समाधान हुआ। तो अब ऐसा अभ्यास है कि आप नगाड़ा बजाओ, हमारा उतने ऊंचे स्वर से अंदर से मंत्र चलेगा, मंत्र में विक्षेप नहीं पड़ सकता। आप चाहे हमारे कान में आकर के पूरा साउंड खोल दो तो भी हमारे मंत्र में विक्षेप नहीं पड़ेगा। अभ्यास, तो हम ऐसा अभ्यास करें, हम उसको विक्षेप पहले ही मान लेते हैं। जैसे साउंड बजा, कोई गाना बज रहा है, कोई ऐसी बातें हो रही हैं या कोई अच्छी,
तो हम उसको पहला काम क्या करते हैं, विक्षेप मान लेते हैं। अब हमारी धारणा बन गई कि विक्षेप है। हमको तुरंत सोचना है कि हमको मजबूत होना है, इस स्थिति में भी मंत्र नहीं छोड़ना है। पक्का साउंड बज रहा है, हम एक एक अक्षर मंत्र का चिंतन कर रहे हैं, सामने मंत्र लिखते जा रहे हैं, एक एक अक्षर, एक एक। हम उसे मानते ही नहीं कि विक्षेप है, हम और आनंद में हो जाते हैं। हमारा आनंद अंदर का झूम रहा है, बाहर से वो बैंड बज रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ना है। पर ये अच्छे अभ्यास से होगा, अभी तो विक्षेप पड़ेगा। और अच्छा अभ्यास हो जाए तो फिर दुनिया के चाहे बैंड बजे, अपने कोई फर्क नहीं हो। हम अगर आंख मूंद के बैठ जाएं, जैसे तबला, हारमोनियम, ढोलक सब बज रही, तो जैसे हल्की सी आवाज सी लगती कुछ हो रहा है, बस खत्म। अपने सामने मंत्र लिखा चल रहा है, उसी का चिंतन कर रहे हैं। इतने रूप हैं, सुबह से इतनी भीड़ थी, एक भी व्यक्ति का चिंतन नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन करते हुए, हर व्यक्ति में भगवान का भाव करते हुए, सबको देखते हैं, सबको ऐसे देखते हैं, लेकिन सबको देखते हुए किसी को नहीं देखते, अपने भगवान को देखते हैं, अपने भगवान को प्रणाम करते हुए ऐसे। तो हम हर विघ्न को साधना बना लें, कोई भी विघ्न हमें परास्त न करे, हर विघ्न को साधन बना ले। तो हमें जब साउंड हो तो उस समय साउंड में लिखा और फिर चिंतन उसका किया। जब तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभ्यास नहीं, तो लिख तो सकते हैं ना, रा धा, क्योंकि सुनने में विक्षेप पड़ेगा, श्रवणेंद्रिय को बाधापूर्ण, तो हम लिख लेते हैं राधा, तो अंदर से आएगा भी राधा। और वही जब होगा तो साउंड से ज्यादा जोर अंदर होने, जितना साउंड बजेगा उतने जोर अंदर आने लगेगा। वो एक दैवी कृपा होती है, भागवती कृपा होती है। जब आप प्रयास करोगे तो आपके अनुभव में आने लगेगा। ठीक है गुरुजी, जैसे राधा राधा तो चलते फिरते बोल सकते हैं, जो ओम कृष्णाय हरिये वासुदेवाय वाला मंत्र उसको भी चलते फिरते बोल सकते हैं। अपवित्र दशा में ना बोलो तो अच्छा रहेगा, पवित्र हो तो चलते फिरते बोल सकते हो। फिर उसको बैठ के ही जपना पड़ेगा। नहीं, अगर पवित्र तुम्हारे कपड़े हैं और शरीर पवित्र है तो आप चलते फिरते भी जप सकते हो, नहीं तो फिर नहा धो के बैठ के जपो से। ठीक है। स्वप्न बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो विचारों के ही वो उसमें रहता है। स्वप्न बहुत ज्यादा आते हैं। मुझे तो लगता है अगर ठीक समय से नींद लो तो स्वप्न की गुंजाइश ही नहीं है। अब 24 घंटे में 3-4 घंटे अगर लेटोगे तो बेहोश होकर सो जाओगे कि स्वप्न तो तब आते हैं जब अधिक समय हम लेटते हैं। नींद से अधिक समय लेटते हैं तो मन स्वप्न में चला जाता है, नहीं तो होश ही विचार जो हम ज्यादा करते हैं उससे भी स्वप्न आते हैं। स्वप्न का कोई अस्तित्व तो नहीं है, बिना विचार के भी आते हैं, उठपटांग भी आ जाते हैं, भागवतिक भी आ जाते हैं, संसारिक भी आ जाते हैं, उनका कोई तारतम्य नहीं है। स्वप्न का कोई तारतम्य नहीं, क्योंकि हम बेसुध है। अब उस समय जो तरंगा उठ रही माया के द्वारा वही आ गई सामने। अब जैसे भगवान आ गए या भगवान के भक्त आ गए, ये कृपा हुई कि स्वप्न में भगवान या भगवान के भक्त आ गए, नहीं तो बेमतलब उठ पटांग की भी बातें तो आती है, नहीं आती, उनका कोई तारतम्य अपने जीवन से नहीं है, फिर भी वो आती है ना। कि जैसे शरणागति जब हुआ था उस समय पर श्री हरिवंश महाप्रभु जी को स्वप्न में नहीं मगर मंत्र में देखा, तो इसका भी कुछ। हाँ, क्योंकि आचार्य के आने पर ही तो शरणागति सिद्ध होती है। आचार्य और जो भी अनुभव होता रहे उसे चुपचाप छुपाता रहे, किसी से न बताए। अच्छा, गुरु से इसलिए बताने की जरूरत नहीं कि वही तो आए थे, चाहे आचार्य हो, चाहे गुरु हो, चाहे इष्ट हो, एक ही है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, वही एक परमात्मा ही भक्ति है, वही भक्त है, वही गुरु है, वही इष्ट है, उसमें कोई अंतर दूसरे से बताने की कोई जरूरत है नहीं। इसलिए उसे गुप्त, और गुप्त रखना बड़ा कठिन है, क्योंकि अहंकार गुप्त रहने नहीं देगा। वो चाहता है कि 4 लोग सुने कि हमें कुछ विशेषता है, तो हमें लगता है उस अहंकार को दबा देना चाहिए, वो विशेषता बढ़ती चली जाएगी। डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी, मेरठ से। महाराज जी, मैं एक चिकित्सक हूँ। महाराज जी, उसमें काफी व्यस्त रहता हूँ। महाराज जी, हनुमान प्रसाद पोदार जी राधा बाबा के शरणागत हूँ। पोदार जी को मैं सदगुरु मानता हूँ। उनकी जो पुस्तिका है उसमें से सब में भगवान को देखना, भगवत कृपा पर अटूट विश्वास और भगवत नाम का अनन्य आश्रय। महाराज जी, स्वामी जी की इन 3 बातों को ही मानता हूँ और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करता हूँ। गुरु मंत्र और राधा नाम का निरंतर जाप करता हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें जिससे बाबा और बाबू के बताए हुए मार्ग पर चल सकूं। बकाया क्या रह गया फिर? इसी में पूर्णता है। और ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई,
तो शरणागत महापुरुषों के हैं तो हमें ये दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि मेरे साधन से असाधन का त्याग होगा, पर मेरा काम तो बाबूजी की कृपा से होगा, भाई जी की कृपा से होगा। जब हम कृपा पर आश्रित हैं तो हमें फिर साधन हम जो कर रहे हैं वो करना ही चाहिए, क्योंकि साधन नहीं करेंगे तो असाधन बनेगा, असाधन बनेगा तो अंतःकरण मलिन होगा, भगवत साक्षात्कार कम कर नहीं पाएंगे। तो साधन करने से अंतःकरण पवित्र हो रहा है, असाधन का त्याग हो रहा है, पर भगवत प्राप्ति तो कृपा से होगी। तो हमें जब कृपा से होगी तो हम बहुत रो सकते हैं उनके लिए कि कृपा करो और हमें भगवत साक्षात्कार करा दो। एक बार भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से भाव में थे तो बहुत निज जनों ने प्रार्थना की कि आप राधा कृष्ण का दर्शन करा दीजिए। तो उनका सत्य मानिए, यदि ऐसा सिद्धांत होता तो मैं बिना भजन किए सबको करवा देता, पर बिना भजन किए भगवान का साक्षात्कार अत्यंत कठिन है। इसलिए खूब नाम जप करो, सब में भगवत भावना करो, हर कर्म प्रभु को समर्पित कर दो, इसी से भगवत प्राप्ति की योग्यता अपने आप हो जाएगी। बहुत सुंदर है। और चिकित्सा रूपी पूजा मरीज रूपी भगवान की आप रोज कर ही रहे हो, तो खूब अच्छे से अच्छे जितने प्रवीणता पूर्वक हम किसी मरीज के दुख को दूर कर पाए, यही हमारी भगवान की आराधना हो जाएगी। खूब नाम जप करो, महापुरुषों के आश्रित रहो। प्रवीण कुमार जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने पूर्वजों के लिए थोड़ा चिंतित हूँ। मेरे परिवार में आज तक जितनी भी मृत्यु हुई है वो अकाल ही हुई है। जैसे किसी ने खुद को आग लगा लिया, किसी ने खुद को जहर खाकर, किसी को फांसी लगा ली। महाराज जी, मैं एक संतान या एक भाई होकर उनका कैसे उद्धार कर सकूं और आगे के क्रम को कैसे रोकूं? वैसे मुझे लगता है एक बार संस्कृत से अगर भागवत सप्ताह अपने घर में करवा लो तो ये विचार आया था, तो करवा लो संस्कृत से, संस्कृत से मूल संस्कृत 18,000 श्लोक। कोई प्रवीण जो विद्वान ब्राह्मण हो उसको बुला करके और फिर आप करवा लीजिए पूरा अनुष्ठान से सप्ताह की। और जो जो पधारे हैं उनके नाम संकल्प कर दीजिए, तो उनका मंगल हो जाएगा और घर भी मंगलमय हो जाएगा। और आप स्वयं नाम जप कीजिए। कोई नशा तो नहीं करते? करता था, अब छोड़ दिया। अब नहीं करते ना। नाम जप करो और साप्ताहिक की श्रीमद् भागवत करवा लो किसी से। जी। आशीष शुक्ला जी वाराणसी से। जी महाराज जी सादर प्रणाम। महाराज जी, मनुष्य जीवन एक यात्रा है या प्रभु को पाने की अंतिम मंजिल है? अंतिम मंजिल है। अब इसे अंतिम मंजिल बना दे कोई, वो बड़ा भाग्यशाली होता है। नहीं, नवीन यात्रा यहीं से निर्माण हो जाती है। एक ऐसा स्टेशन है, यहाँ से भूत बन सकते हो, यहाँ से नाली का कीड़ा बन सकते हो, यहाँ से ब्रह्मा बन सकते हो, देवराज इंद्र बन सकते हो, भगवान का स्वरूप धारण करके भगवान को प्राप्त हो, जो चाहो कर सकते हो। इस समय मनुष्य योनि मिल गई, मतलब बहुत बड़ी बात बन गई, जो चाहो कर सकते हो। अब लेकिन फिर वही चाह इतनी गंदी है कि अंतिम की जगह क्या अनंत जन्मों के लिए और फैला देते हैं। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखना, नशा करना, जुआ खेलना, गंदे गंदे आचरण, हिंसा करना, तो अब जीवन बर्बाद कर लेते हैं लोग। संयम से रहकर भगवान का भजन करते हुए, परोपकार करते हुए यदि जीवन व्यतीत हो तो ये अंतिम है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, कालहि कर्मय ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, जेन तरह भव सागर असमाज नर पाए, स्वत निंदक मंदमति आत्मनन गति जाए। वो आत्महत्यारा है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके सदाचरण करते हुए भगवान का भजन नहीं करता। वो बहुत ऊंचे पर चढ़कर नीचे गिरने जा रहा है। अधा पतन इसे कहते हैं। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि। अब इसके बाद तो फिर गिरना ही पड़ेगा, या अंतिम कर लो या गिर जाओ, दोनों बातें हैं। जी। मधु पांडे जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके बताए 2 दिन पहले के एकांतिक में गुरु के शरीर बिछड़ने का विषाद से प्रश्न उठा कि साधक को किसी भी शरीर संबंधी से मोह राग नहीं रखना चाहिए। फिर माता पिता क्यों ना हो तो फिर ये गुरु जी का शरीर से भी तो हम क्यों ग्रसित हो रहे हैं? वो तो तत्व रूप हैं। क्या ये साधक का स्वार्थ होगा विलाप करना, जबकि ये पता हो कि गुरुदेव को श्री जी मिल गई, उनकी आराधना पूर्ण हुई? नहीं, इसमें प्रेम होता है। जैसे श्री विठल विपुल देव जी महाराज, स्वामी किसका प्रश्न है? स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे ना। तो विठल विपुल देव महाराज जी को जो ही पता चला कि स्वामी जी अंतर ध्यान हो गए, पधार गए,
आंख में पट्टी बांध ली कि आज के बाद किसी को देखूंगा नहीं और जबान में अन्न और जल नहीं रखूंगा। जब मेरे गुरुदेव नहीं रहे तो मुझे जीना नहीं। तो कई दिन हो गए तो फिर हरिराम व्यास जी ने एक रास का मंचन किया जो ब्रजवासी बालकों के द्वारा होता है। फिर विट्ठल विपुल देव जी के पास गए और कहा चलो प्रिया प्रीतम बुला रहे हैं। तो हरिराम व्यास जी गए, बड़े महापुरुष हैं, तो वो आ गए। तो प्रिया जो से कहा इनकी आंख की पट्टी खोलो, तो इनको अपनी जूठन पवाओ, क्योंकि कुछ पाया नहीं, आंख की पट्टी नहीं खोली। तो प्रियाजू ने दौड़कर उनकी आंख की पट्टी खोल दी। जो ही खोली देखे सामने प्रिया प्रीतम, उनका स्वामी जी कहाँ है, स्वामी हरिदास जी। उनका वो तो अंतर ध्यान हो गए, उसी समय शरीर छोड़ दिया, उसी समय प्राण छोड़ दिया। कुछ खाने पीने और देखने की बात है उसी। ये गुरु प्रेम होता है कि तत्व रूप में तो पहले भी थे आप, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हुआ। हमारा कल्याण हुआ जब आप आकार रूप धारण किए। आकार रूप से आए तभी तो मुझे उपदेश मिला, तभी तो मैं समझ पाया। तत्व रूप में तो आप पहले भी थे, हमारे भी हृदय में थे। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, लेकिन काम तो नहीं बनाना। काम तो हमारा तब बना जब आप आकार रूप में। तो मुझे इस आकार से कल्याण हो रहा है, इसलिए मैं इस आकार पर प्रेम करता हूँ। ये मोह नहीं, ये प्रेम है, गुरु प्रेम है। कि अब पर ये सत्य है कि शरीर तो जाना ही है, हमारा हो या आपका हो, एक न एक दिन तो जाना ही है। ये बड़े सौभाग्यशाली वो शिष्य हैं जो अपने गुरुदेव के सामने पधार जाते हैं। अपने गुरुदेव के लिए ऐसा सुनने को भी ना मिले कि वो पधार गए, हम पहले ही पधार जाए। ये तो बड़े सौभाग्य का विषय होता है, पर प्रायः हर महापुरुष को यहाँ से जाना पड़ता है। जी। दीपिका आर्या जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि वृंदावन से कभी भी कोई कॉल आता है या किसी भी कारणवश कोई भी फोन आदि आता है तो ये समझते हैं कि ये इशारा है वृंदावन जाना है। महाराज जी, बांकी बिहारी जी करते हैं या मन की चाल है ऐसा वृंदावन आना? नहीं, अब उसको चाल में तो न लीजिए। अगर वृंदावन धाम से किसी, मान लो किसी नाते रिश्ते संबंध से फोन जा रहा है, तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं यदि कोई वृंदावन का तुम्हें स्मरण कर ले तो तुम्हारे अहोभाग्य, क्योंकि भगवान के धाम का वासी आपको स्मरण। पर उसमें ये देखे कि गलत स्मरण तो नहीं है, क्योंकि आपका स्त्री शरीर है। मुझे ऐसे होता है कि जैसे ऐसे फोन आता है कि आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी है, तो मैं समझ जाती हूँ कि बांके बिहारी बुला। नहीं, इसमें थोड़ा भावुकता कम रखिएगा। अगर पुरुष शरीर होता है तो उसके लिए थोड़ा दूसरा विधान होता है, आपका शरीर दूसरा विधान। वो पवित्र संकल्प वाला, पवित्र आचरण वाला, पवित्र भाव वाला आपको स्मरण कर रहा है, या कोई आपको किसी भी तरह फंसाना तो नहीं चाहता। ये सावधानी रखनी है। काल आ रहा है, बिहारी जी कर रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन बिहारी जी रोल कौन सा कर रहे हैं? अगर वो रोल ठीक नहीं है तो हम यही मानेंगे कि हमको फंसाया जा रहा है। हम बहुत संभल करके, बहुत संभल। प्रगट वृंदावन का खेल अलग है और चिदानंद वृंदावन का खेल अलग है, ये बात ध्यान रखना जी। सक्षम राहुल जी, इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक कवि हूँ। कवि सम्मेलनों एवं मंच कार्यक्रमों के माध्यम से प्रेम एवं भक्ति की कविताओं को लोगों के बीच सुनाता हूँ। पर महाराज जी, आजकल जो युवा हैं उनको, जिसमें कलाकार द्व्यर्थीय संवाद, अश्लील टिप्पणियां, गाली को कविता बताकर प्रस्तुत करते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगता है। महाराज जी कह रहे हैं कि बहुत कष्ट होता है। मित्रजन कहते हैं कि काहे ऐसी कविताएं पढ़ते हैं जिन लोगों को पसंद ना हो, आजकल की पीढ़ी के अनुसार चले। तो महाराज जी, मन बहुत विचलित रहता है कि आत्मविश्वास बहुत कमजोर हो गया है। नहीं, आत्मविश्वास कमजोर नहीं हो गया। भजन करो, संयम से रहो। और हम कह रहे हैं हम थोड़ी अश्लील बातें बोलते हैं, शुद्ध अध्यात्म की चर्चा होती है और सब लोग प्यार करते हैं। वैसा नहीं कि समाज इतना गंदा हो गया है। इतना गंदा हो जाए तो जिस समय रात्रि में रजाई नहीं छोड़ी जाती, उस समय छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें सब रोड में घंटों खड़े इंतजार करते हैं। तो हमें लगता है हमको अपनी शैली सुधारनी पड़ेगी। हमको वाणी में ओज और तेज धारण करना होगा, जिससे हमारे बोलते ही लोगों के चित्तवृत्ति हमारी तरफ आ जाए और हम आनंदित कर पाए। हम अपनी कमियों को ढूंढें, हम समाज में कमियां ना ढूंढें। तो हमें लगता है अगर हमारी वाणी में ओज है, हमारी वाणी में तेज है, हमारी वाणी में कुछ है, तो सामने वाला प्रभावित होगा। नहीं है तो भी कैसे प्रभावित होगा? ऐसा नहीं कि सब लोग गंदी बात सुनने वाले हो। तो हमें लगता है हमें अपनी वाणी को संभालना होगा। हमें ऐसे चयन करने होंगे कवित्व जिससे लोग आकर्षित हो जाए, लोग आनंदित हो जाए। हम लोगों पर दोष दर्शन ना करें कि
लोग जो है गंदी बातें सुनना पसंद नहीं, ऐसा नहीं। समाज असली में वो सुख चाहता है, चाहे जो कुछ सुने या देखे वो सुख चाहता है। अगर सुख मिलेगा तो आकर्षित होगा, सुख नहीं मिलेगा तो आकर्षित नहीं होगा। तो हमें भगवान से साधना करके ऐसी बात लानी है जिससे सुख मिले। और देखो कभी कभी एकदम सैड भी रहना ठीक नहीं है। अब समाज आई तो कुछ पॉइंट ऐसे भी रखो जिसमें खिलखिला के हंस दे। थोड़ा उनकी दिनचर्या में घुसो गृहस्थी की, कुछ ऐसे पॉइंट निकालो जो उनकी दिनचर्या की बात करोगे और हंसी मजाक, तो फिर उनका मन लगेगा। अब एकदम उदासीन और सैड सॉन्ग मानो तो फिर हाँ, तो सब कहेंगे यार रोने थोड़ी आए यार, थोड़ा तो मनोरंजन। कवि का मतलब होता है हंसा दे, प्रसन्न कर दे, आकर्षित कर दे, थोड़ा ऐसा, ठीक है ना जी। जीवन में आज तक पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि श्री जी के और कृष्ण जी के सेवा में निरंतर मेरा एक एक क्षण लग जाए। लेकिन मैं कभी शिकायत भगवान से या श्री जी से नहीं किया है। निरंतर सेवा में रहता हूँ, लेकिन पता नहीं है, मार्गदर्शन के लिए आया हूँ। भयंकर पीड़ा हो रही है, भयंकर। किस बात की? ये जो कार्य कर रहा हूँ, मंदिर निर्माण कर रहा हूँ, या जो सेवा में मंदिरों के जगह जगह पे निर्माण करना, वहाँ भक्ति में सभी भक्तों को लगाना, उनके ओर से सब मार्गदर्शन करना, और उस कार्य करते समय मुझे पता नहीं, मैं तो कभी शिकायत किया नहीं, श्री जी से भी नहीं किया, कृष्ण जी से नहीं, और अभी आगे भी नहीं करने वाला। लेकिन पीड़ा इतनी क्यों हो रही है, वो चूक कहाँ हो रही है, ये अब तक समझ में नहीं आ रहा है। और मैं कोई पाप करके भी बहुत उनको सुख मिल रहा है, इसके बारे में भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं समझता हूं कि ये जो पीड़ा मिल रही है या किस कारण मिल रही है, और ये पीड़ा का क्या उद्देश्य है कि इतना। पहली बात तो ये कि सिद्ध होके इस कार्यों में लगा जाता है, साधक होके नहीं लगा जाता। अभी आपको जो कार्य करना था वो कार्य आपने किया नहीं। जब तक आत्मानंद का, कृष्णानंद का अनुभव ना हो जाए तब तक व्यवहार में नहीं उतरना चाहिए। ये शुद्ध परमार्थ नहीं है। शुद्ध परमार्थ में पहले स्वरूप का बोध होना चाहिए। तो आप आत्मानंद में, भगवदानंद में निरंतर निमग्न रहते। अब क्या है, अर्थ का चिंतन, व्यवहार का चिंतन, ईंट पत्थर का चिंतन, व्यवस्था का चिंतन, तो ये सिद्ध पुरुषों का कार्य है। अब सब काम हो गया है तो लोग व्यवहार का आनंद, तो कोई चाहे नीचे पैर पड़े या ऊपर पैर पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भुना हुआ चना है, उसमें अंकुरण होना नहीं। आप क्या प्रारंभ से लग गए। देखो जहां प्रश्न कर रहे हो, यहाँ अध्यात्म की केवल ऊंचाई की बात से हम आपको कह रहे हैं, नहीं संसार की ऊंचाई में तो अभी आप बैठे हुए हो, अपने लिए थोड़ी कुछ कर रहे हो, सब लोकहित के लिए कर रहे हो। लेकिन आपकी जो जीवन की मांग है, आप दूसरों के तो पेट भर रहे हो, लेकिन आप अपनी भूख मिटाने के लिए, तो फिर जलन तो होगी। श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्णानुभूति, इसके बाद व्यवहार में उतर जाओ। मैं 3 सिद्धांतों से जी रहा हूं आज तक। ईश्वर परम श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणा कारण। वो एक बात समझो, वो यहाँ का विषय है। कृष्ण कहते ही रोमांच हो जाए, आंसू निकलने लगे। कृष्ण कहते ही सब कुछ भूल जाए। ब्रह्मादि के भोग सब विश्वम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद्र की लगन लगी है जाए। मतलब एक व्याकुलता भगवान के लिए, एक हर समय भगवान का चिंतन। हमारे शब्दों को पकड़िए, अभी ईंट पत्थर का चिंतन होता है, रुपये का चिंतन होता है, डोनेशन कहाँ से आएगा, कैसी व्यवस्था, क्या व्यवस्था, ये सब व्यवहार का चिंतन होता होगा। तो फिर भूख तो है हमें कृष्णानंद की। सच्चिदानंद विग्रह का साक्षात्कार नहीं किया तो सच्चिदानंद विग्रह कहने से क्या होगा। शरीर आसक्ति आपकी पूर्ण है, अभी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब हम अपनी दृष्टि से देख रहे तो शरीर आसक्ति पूर्ण है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। व्यवहार आसक्ति पूर्ण है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो इस समय जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो आपके लिए सिर्फ बात कर रहे हैं। दुरादपाश स्वजनान, स्वजन कहने वाले इस शरीर संबंधियों का त्याग नहीं है, नहीं है। सुखमर्थ कोटिम, रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले करोड़ों प्रकार की चिंताएं
वो है। और फिर सर्वेषु साधन वरिष्ठ चिरम निराशा, समस्त साधनों से भी चिरकाल तक नैराश्य को प्राप्त होकर श्री कृष्ण या किशोरी जी के चरणों का पूर्ण भरोसा और उसी में तन्मय, ये भी नहीं है। फिर कैसे? मैं निरंतर जब भी मैं पीड़ा में रहता हूँ, कष्ट में रहता हूँ, तो ये सत्य बात है। मैं कुंभ में भी एक दिन रहा था, मौनी अमावस्या के दिन, तो उसी कुंभ में जगत गुरु के साथ था, तो उसी में केवल पीड़ा हो रही थी इसी चीजों की। और उसी वक्त जब भी मुझे, क्योंकि आपका हृदय पवित्र है ना, आप कोई अपवित्र हृदय के थोड़ी हो, पवित्र हृदय है। पर वो हृदय की जो मांग है वो भगवदानंद है, और छुट्टू पुट्टू ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती। आपकी मांग श्री कृष्ण है, आपकी प्यास श्री कृष्ण से आप जान नहीं पा रहे। नहीं, आप कोई पाप कर्म थोड़ी कर रहे हो कि आपका हृदय जलेगा, समझ रहे हो ना। महाराज जी, इसमें एक चीज पूछना, महाराज जी बाहरी सत्क्रियाएं हो रही हैं, जैसे मंदिर आदि निर्माण हो रहा है, बट इन क्रियाओं का आंतरिक, हाँ वो नहीं कैसे होगा महाराज जी? वो पहले एक बार हटना पड़ेगा, सबसे हटना पड़ेगा। हाँ महाराज जी, स्वस्थ होने पे फिर स्वतः होंगी ये अगर भागवती क्रियाएं? हाँ, मतलब जैसे स्वयं भगवदानंद प्राप्त हो गया, अब वो जो कुछ चाहे जैसा चाहे हरि करवावे, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर ये 100 मंदिर एक साथ बनवाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये फुटपाथ में पड़े रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले क्या करना चाहिए? पहले अपना कल्याण करो, पहले जग का कल्याण स्वयं होगा। पहले हमें भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। उस कल्याण जो अभी हम जिस चेष्टा में लगे थे, उसका फल ये है कि जो वार्ता हो रही है हमारे। हाँ, क्योंकि मतलब सही ठिकाने पे निशाना नहीं लगेगा तो गोली फिर ही जाएगी। सही ठिकाने, अच्छा किसी और से पूछो तो बहुत सही चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कहीं भी किंचन मात्र, वो हम जान रहे हैं कि कहीं। बिल्कुल, जगत गुरु ने बोला कि मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला आप बहुत पीड़ा से ग्रसित हो, आपका अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो आपका एक, मैंने परसों में 2 घंटा रोज आपका सुनता हूँ, तो उन्होंने बोला कि ऐसा 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 करना पड़ेगा। और आपने कहा था कि ये जो कलयुग है, इसमें जो मिलावट सब है, घी ये सब, आप केवल नाम का जप करो। तो मैं 28 नामों का जप करता हूँ हर दिन 3 घंटा, और पूरा श्री जी का ध्यान करता हूँ। जब भी मुझे ऐसी पीड़ा होती है, मैं श्री जी का चिंतन करता हूँ, तो आपका चेहरा, शरीर पूरा मेरे सपने में आता है, और तब मुझे शांति मिलती है, और उससे निकल जाता हूँ। लगता है कि मैं जो श्री जी की प्रयास कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, केवल मैं उस रास्ते का जाने का, श्री जी का, श्री कृष्ण जी का, बचपन से भक्त हूँ, बचपन से सेवा कर रहा हूँ। लेकिन कमियां जो आपने बताई एकदम स्पष्ट बताई है। मैंने जैसा कुंभ में जगत गुरु जी के पास बैठा, उनसे बातचीत किया इस बारे में, तो उन्होंने बोला कि आपको अनुष्ठान करना होगा, आपको कुछ पहनाना होगा, तो आप आइए कुछ दूंगा। तो ये मुझे बहुत अजब लगा, गजब। हमारी जब दृष्टि जाएगी ना तो कह देंगे उठे, उतारो घड़ी, उतारो। उतार दिया उतार दिया, वो बोलने से पहले उतार दिया। और अनुष्ठान करने से, कोई अनुष्ठान की जरूरत है, हम तुम्हें अनुष्ठान बता रहे हैं। मन वचन कर्म से हे हरि मैं आपका हूं, मुझे ये पूर्ण हो वो पूर्ण हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी नौकरी केवल कर रहा हूं, मुझे चाहिए कि आप मुझे मिलिए। अब मैं अपने हृदय मंदिर में आपकी स्थापना करना चाहता हूं। बाहर तो स्थापना कर ही रहा हूं, हृदय मंदिर में आप आइए। आपको जितना जलाना है जला लीजिए, लेकिन आप मेरे हृदय मंदिर में आइए। किसी के अनुष्ठान की, किसी टोना टुटका की, तुम कोई पापी आदमी थोड़ी हो, कोई पाप थोड़ी कर रहे हो। बड़ा पुण्यात्मा महापुरुष ऐसे कार्य करते हैं। पर बात यह है कि श्री कृष्ण आपको ऊंचे उठाना चाहते हैं, इसलिए आपको असंतुष्ट कर रहे हैं। इसमें बात श्री कृष्ण की है कि वो आपको महापुरुष बनाना चाहते हैं। तो इसलिए आप जहां लगे हो वहां से वो आपको असंतुष्ट कर रहे हैं, वहां आपको जला रहे हैं कि आप और ऊपर उठो और ऊपर उठो। तो इसमें ये थोड़ी कि आप कोई त्रुटि कर रहे हो। आप जैसे कोई बिरले संत होते हैं जो अर्थ का सदुपयोग करके मंदिर आदि निर्माण करके लोक कल्याण में लगाते हैं। लेकिन चूंकि क्या बात हुई कि अभी हमारा काम नहीं हुआ, तो हमारी जो मांग है वो अधूरी रह गई, हम बाहर फैल गए, बाहर विस्तार को प्राप्त हो रहे हैं। अब हमें पहले समेटना चाहिए। जैसे मतलब आप बहुत अच्छे हो इसीलिए समझ पाओगे, इसीलिए हमने कह दिया, नहीं तुम बोलते नहीं। किसी संत के प्रति ऐसा थोड़ी बोला जाता है। देखो, जहां हम पकड़ पा रहे, आपका गृह संबंध अभी त्याग नहीं हुआ, माता पिता परिवार, इसका राग है कि नहीं अंदर?
हाँ, माता पिता के प्रति बहुत भावुक रहता हूँ, बहुत इमोशनल रहता हूँ, उनसे अटैच। इसी को तो राग कहते हैं, इसी को तो मोह कहते हैं। सरल भाषा में गोस्वामी जी ने सबसे पहली बात कही, रामचंद्र जी अपने मुख से बोल रहे हैं, सबसे पहले मां शब्द रखा, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवारा। पहला ऑब्जेक्शन। दूसरा, धन पर महत्व बुद्धि है या नहीं? है। तीसरा, शरीर पर ममत्व है कि नहीं? आप देख लीजिए, है ना? बस इन्हीं तीनों को ऑपरेशन कर दो। अगर आनंद में मगन ना हो जाए तो मुझे बता देना। कोई कमी आप में नहीं, कोई त्रुटि आप में नहीं, कोई साधन में कमी नहीं कि आप कोई भ्रष्ट आदमी हो या गलत आदमी हो, ऐसा नहीं है। पर जो जिस ऊंचाई की मांग है आपके हृदय में, उसके लिए इन 3 बातों की आवश्यकता है। और ये घड़ी और अंगूठी आज के बाद मत पहनना। घड़ी को समय देखने के लिए रख लो, कभी कोई बाह्य श्रृंगार मत करना। किसी आभूषण का, धातु का श्रृंगार सन्यासी को उचित नहीं है। सन्यास, चूंकि आप सन्यास ले चुके हैं, अंगूठी है, सोने की जंजीर है या कड़े है, ये विषयी पुरुषों के होते हैं। अपने लिए यही तुलसी की माला, तुलसी, हाँ यही चीज, हाँ यही आभूषण है, यही अपने आभूषण है। मैं ऐसा इतना कुंभ में ऑस्ट्रेलिया से मेरे एक भक्त आए थे, ये इससे तो मेरा एक क्षण भी नहीं जाता था श्री जी के माला के बिना। वो रोने लगे मेरे पास आके, तो मैं उतार के दे दिया। तो नहीं देना चाहिए, देना नहीं चाहिए था। बाद में मुझे वो नींद ही नहीं आया, और बार आपका स्मरण हो रहा था, सपने आ रहे थे, तो मैं तुरंत भागे भागे वृंदावन आ गया। वहां से यहाँ आ गया, फिर बरसाना गया, राजभोग लिया, और फिर यहाँ आके आपको मिलके खुशी हो गया। जैसे आपके जैसे कंठी है, आपकी माला है, झोली माला है, ये ब्रह्मा जी भी आके मांगे तो नहीं देना। ये हमारे गलती हो गई मुझे। उस दिन से भोजन तक नहीं जा पा रहा है। और श्री जी के पास जाके बरसाना में भोजन किया, वहां भी नहीं जा पा रहा था अंदर। और एक प्रार्थना, और आज के बाद अब किसी से ये मत कहना मैं संतुष्ट रहता हूँ। वही मन की मन व्यथा रखिए मन में गोय, सुनिठ ली है लोग सब बांट न ली है कोई। किसी की सामर्थ्य नहीं कि वो आपकी उस ताप को जान सके। वो ताप कोई पाप जनित नहीं है, वो ताप महान पुण्य जनित है, जो आपको श्री कृष्ण विरह में पहुंचाना चाहता है। इसके लिए अनुष्ठान थोड़ी करने की जरूरत है, इसके लिए समर्पण की जरूरत है। ये कोई पाप निवृत्ति की बात है। ये जो ताप है पाप का नहीं है। जगत गुरु दर्शन ने मुझे इतना डराया महाराज जी, क्या बताऊं, इतना डर गया। तो मेरे को आप ही का याद आया और मैं तुरंत इधर। आप ठीक हो, आपका ताप कोई पाप जनित नहीं है। ये श्री कृष्ण विरह को प्रकट करने वाला है। ये आगे चलकर श्री कृष्ण विरह प्रकट कर देगा। यही जलन जो है ना, यही असंतोष ना रुलाएगा श्री कृष्ण के प्रति। हाँ, यही श्री कृष्ण। मुझे आनंद इसमें आता है, भरपूर आनंद आता है। मुझे लगता है कि कोई कुछ भी बोले, मैं उसी लक्ष्य से दूर ना हट। नहीं, आज के बाद अपनी समस्या किसी से बताना भी नहीं। क्या है कि संतों पर श्रद्धा विश्वास है आपका, और जब वो तो फिर वो बहुत घुमा करके फिर बहुत कहीं परेशानी में न फंस जाए, किसी और मार्ग का अनुसरण न करने लगे। इसलिए कैसे हो? बिल्कुल आनंद है, श्री कृष्ण कृपा है। नहीं आपको ऐसे, पहले आपने बताया था आप कैसे हो, जैसे श्री कृष्ण रख रहे हैं, बहुत अच्छा रख रहे हैं, उनकी तो बड़ी मंगलमय है, उनकी बड़ी कृपा है। बस जो अंदर जलन है वो विरह बनेगी, वही ताप बनेगा। श्री कृष्ण मिलन के लिए रुदुष्टुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, वही श्री कृष्ण विरह बनेगा। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से चलना। बाहरी अब कोई श्रृंगार मत धारण करना। हाँ, नहीं जेब में रखो ये घड़ी, क्योंकि समय देखने के लिए आवश्यक है ना। लेकिन धातु का किसी भी तरह का श्रृंगार धारण करना, वैसे प्राय आप धारण करते हैं, सब धारण करने लगे हैं, लेकिन निषेध है। हमारे शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने निषेध किया है। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने संन्यास लिया, तो आप उनके जीवन में देखिए, तो हम महाजनों गतेन सपंथा, इन पंथा वो कौन, मार्ग कौन, तो बोले महाजनों गते सपंथा, जिसमें महापुरुष गए हैं उसी मार्ग में हमें जाना चाहिए। तो भोजन पाओ तो ठाकुर जी के भोग के लिए चाहे सोने की थाल हो, लेकिन अपने भोग के लिए मिट्टी के रज के पात्र हो या नारियल के पात्र हो। सन्यासी है हम सन्यासी जन हैं, हम धातु के पात्रों में नहीं पाते, मिट्टी के पात्र में हम पाते हैं, या फिर नारियल के पात्र में, दूसरे किसी पात्र में, या फिर दोना पत्तल में पवा दो, धातु के पात्र में नहीं पाते।
पहले मैं बचपन से परिवार के तरह से मैं शिल्पकार था, शिल्पी बनाता था। जी तो मैंने सोचा कि हमारे भगवान ने हमें यही एक सेवा दी है, तो उसे ग्रहण करके वो शिल्पी बनाना, मंदिर बनाना। तो कुछ सालों के बाद वो मंदिर बनाना रुका दिया और इसी में लगे कि चलो अपने श्री जी के, और वो संकल्प मैंने हरिद्वार में ले लिया जल लेके कि 108 श्री जी के मंदिर और गौ माता के कान्हा आश्रय के माध्यम से, और संस्था निकाला, सब कर दिया। तो मंदिर तो अभी निर्माण नहीं करता। उस समय जो सुख था वो बहुत था, लेकिन उससे कोई आनंद अंदर आता नहीं था। लेकिन आज जो कर रहा हूं, पीड़ा भी है, फिर भी मुझे बहुत ही आनंद है, क्योंकि मैं 1-2 महीना में तुरंत आता हूं और आपके पास मैं ये 4थी बार आ रहा हूं। ये 4थी बार है मेरी। जैसा पहले मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा था तो आप ही का आशीर्वाद लेके गया मैं, और क्षण क्षण में मैं आपका स्मरण करता हूं, और उसी से मुझे एक ऊर्जा, अलग से एक ऊर्जा निर्माण होती है, और उस समय मैं उस कार्य के लिए मुझे कभी भी मैं विचलित नहीं होता हूं। और मैं ऐसे सोचता हूं कि मैं राधा स्वरूप, मैं बोलता हूं राधा और कृष्ण जी तो मुझे कभी मिलेंगे नहीं, मैं सामने मिलके वो भास कर रहा हूं कि मुझे, हाँ बस वहां तक जाने के लिए पता नहीं, रास्ता दिख रहा नहीं है, लेकिन यहाँ तुरंत मिल पा रहे हैं। ऐसा भाव रख रख के आगे का लक्ष्य। आप निश्चिंत रहो, आप ठीक चल रहे हो। बस ये जो पॉइंट बताया इन पर ध्यान दीजिए, सब ठीक है। ठीक है। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि कोई लड़की छेड़छाड़ या शारीरिक उत्पीड़न का शिकार कार्य क्षेत्र या घर पर हुई हो और महाराज जी का अनुसरण करने के बाद भी यदि वो उस व्यक्ति को माफ नहीं कर सकती और आघात के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही, तो क्या किया जाना चाहिए? इस संदर्भ में महाराज जी, हम तो ऐसे सब माताओं बहनों से कहते हैं कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें क्षमा नहीं करना चाहिए। अगर भूल आपको दिखाई दे रही कि सुधरने लायक आदमी, इससे गलती हो गई, तो क्षमा कर देना चाहिए। वो आंखों से दिखाई देता है। अगर ये पता चले कि चाहे वो पिता हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हम कहीं नौकरी करते हो, वो व्यक्ति हो, यदि ऐसा हमें बार बार प्रताड़ित किया जाता है तो हमें रिपोर्ट कर देनी चाहिए और हमें सरकारी सहयोग लेकर उसे दंडित करना चाहिए, क्षमा नहीं करना चाहिए। एक जगह तक क्षमा ठीक है, अगर लड़कियां क्षमा करने की बात सोचे तो आते दिन पीछे 4 लोग पड़े रहेंगे। आदमी का हुलिया, आदमी का रंग, जो छेड़ रहा है 1 मिनट में, अगर वो साइकिल में है तो उसकी साइकिल, मोटरसाइकिल है तो उसका नंबर बहुत प्रवीण होना चाहिए। 1 सेकेंड में पूरे दिमाग में नोट करना चाहिए कौन सा आदमी, कैसे रूप रंग का आदमी, कितनी अवस्था है उसकी, कौन सी गाड़ी में था, क्या गाड़ी नंबर है, वो जानकारी पूरी कर लेनी। आसपास कोई सीसीटीवी है, पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए तुरंत, जो आदमी छेड़ रहा है, और फिर रिपोर्ट करो। अपने आप डंडा चलेगा अपने आप उनको, और ऐसे चाहिए। लेकिन इतने लोग हैं आजकल कि किसी बहन बेटी को कोई छेड़ रहा है, वो मोबाइल से भले पिक्चर बना लेंगे और चले जाएंगे। हमारी बहन हो या किसी की बहन हो, अगर कोई बहन बेटी को छेड़ रहा है, हमारे प्राण चाहे चले जाएं, उस समय कूद पड़ना चाहिए। पर अब कूदे तो क्या कूदे, वो उसको विरोध करने की तो बात जाने दो, मनोरंजन बनाएगा। तो हमें लगता है माताओं बहनों को, अगर एक बार कहीं ऐसा नजर आता है कि पहली बार इससे गलती हुई और इसे क्षमा कर देने से आदमी सुधर जाएगा, तो क्षमा कर देना चाहिए, नहीं फिर दबा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे गंदगी बढ़ती चली जाएगी और आपका हृदय जलता चला जाएगा। अगर कोई पारिवारिक सदस्य है या कोई जहां आप काम करते हैं, तो उसको एक बार सचेत कर दें कि अगर दोबारा आपने किया तो आप बहुत ही समस्या में फंस जाएंगे। महाराज जी, जब वो सिचुएशन आता है तो इतना भयभीत कर देता है कि आप कुछ कर ही नहीं पाते हो। लाइक नहीं, कैसे भयभीत कर देता है? तुम इतना भयभीत कर सकती हो कि उसको भोजन अच्छा नहीं लगेगा। अपने स्वरूप को आप जागृत करो। आप इतना भयभीत कर सकते हो कि आपको केवल मुझे छेड़ा, इतनी बात में कानून उसको धर लेगा, इतनी बात पे कानून धर लेगा, मुझे छेड़ा, और कहीं अगर छेड़ा तो फिर तो और कानून आगे है। पर ऐसी सब बहुत प्रवीणता पूर्वक देखकर, जहां बलशाली लोग हों, जहां अपने को लग रहा मैं फंस गई, वहां विनय के द्वारा बचाना चाहिए। किसी भी तरह अपने को बचा लेना चाहिए, वहां एक्शन नहीं लेना चाहिए। एक्शन तब लेना चाहिए जब अपने को बलवान देखे। अगर ऐसी जगह फंस चुकी है कि अब एक्शन लेने से काम नहीं चलेगा, तो विनय से काम ले लें, किसी चतुराई से काम ले लें कि हम किसी तरह हाथ जोड़कर, पैर जोड़कर अपने को बचा पाएं, फिर इसके बाद एक्शन ले लेंगे। क्योंकि 4 हैं, अगर हम एक्शन की बात कहते हैं तो शायद है कि उनकी बुद्धि में ऐसा कुछ आ जाए कि हम एक्शन लायक ही न रहें।
हो सकता है कभी ऐसी परिस्थिति किसी के साथ ना घटे, पर कभी अगर ऐसी घटना हो तो हाथ जोड़कर पैर जोड़कर मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं कभी नहीं कहूंगी। ऐसा विश्वास दिलाकर यदि अपने प्राण बचाए जा सके तो बाद में तो दंड दिया जा सकता है, लेकिन उस समय जहां अपनी समस्या फंस रही हो तो किसी भी तरह अपने को बचाने की चेष्टा करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि बहुत नीच प्रवृत्ति के लोग हैं तो बहुत ऐसी घटनाएं तो विचलित कर देती हैं। पर जहां तक हो सके अपने को बचावे, रात्रि में अकेला न चले, कोई न कोई भाई परिवार का कोई सदस्य हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। अकेला चलने पर घटनाएं होने की ज्यादा संभावना होती, क्योंकि रात्रि में जैसे लोग ऐसे बुद्धि वाले हों और वो देखें तो उनका भाव बिगड़ सकता है। अगर कोई साथ में है तो ठीक रहता है। तो बहुत सावधानी, जहां तक हो सके पहले ही एक्शन में अपने आप को बचाने की चेष्टा करनी चाहिए।